जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यूजी और पीजी एडमिशन्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं 2025-26 में। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन फीस जो कि 523.76 जिसे हम ₹524 कहते हैं, सबमिट होना स्टार्ट कर दी गई है। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई-प्रवेश पर आते हैं, तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है कि हमें फीस कैसे भरना है। तो फीस भरने का यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 25 जुलाई से फीस सबमिट होना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। 25 जुलाई से इसकी लास्ट डेट की गई थी, फिर कितनी दोस्तों 10 अगस्त, और 10 अगस्त से इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त कर दी गई, ठीक है। अब इसकी लास्ट डेट को फिर से बढ़ाया जाएगा और लगभग इसकी लास्ट डेट 15 दिन बढ़ाई जाएगी और 15 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ई-प्रवेश के माध्यम से जो एडमिशन्स हो रहे हैं, वो दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट के हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता है एक तो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, एक प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, तो अभी रेगुलर स्टूडेंट के यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं। अब रेगुलर कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में मत चले आना, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, वो चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। मैं रेगुलर मोड और प्राइवेट मोड की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन मोड जो कि मार्कशीट में लिख कर आता है कि रेगुलर होता है, प्राइवेट रेगुलर में हमें रेगुलर डेली कॉलेज जाना होता है, प्राइवेट में हमें कॉलेज नहीं जाना होता, सिर्फ एग्जाम देने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के रेगुलर के तो स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो सर प्राइवेट के एडमिशन भी हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो प्राइवेट के कब से होंगे, कैसे होंगे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो दोस्तों एक बात आपको समझ लेना है कि जो एडमिशन होता है, ठीक है, वो रेगुलर छात्रों का होता है, प्राइवेट छात्रों का एडमिशन्स नहीं होता है। अब प्राइवेट छात्रों का एडमिशन्स क्यों नहीं होता है वो मैं बताऊँगा। लेकिन एक बात समझना, जो एडमिशन फ़ीस सबमिट होती है ना, जो फ़ीस सबमिट होती है हमारी, वो कॉलेज की फ़ीस सबमिट होती है। कॉलेज की फ़ीस सबमिट क्यों होती है? क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक कॉलेज की फ़ीस होती है जो हमें सबमिट करनी होती है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में सबमिट की, थर्ड ईयर में सबमिट की, ठीक है? तो वो कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी होती है। ये रेगुलर को सबमिट करनी होती है, रेगुलर छात्रों। प्राइवेट छात्र क्या आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं? नहीं जाते। क्या कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते। केवल एग्ज़ाम देने ही तो जाते हैं ना। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसकी फ़ीस ही तो आपसे ली जाएगी ना। तो एग्ज़ाम फ़ीस आपसे ली जाती है, ना कि कॉलेज की एडमिशन फ़ीस। तो जो रेगुलर कॉलेज जा रहा है उनसे रेगुलर फ़ीस ली जा रही है। जो कॉलेज नहीं जा रहा है तो उनसे फ़ीस क्यों ली जाएगी? तो प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिशन्स नहीं होता है, डायरेक्ट उनकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट होती है। और कोई भी यहाँ पर जो ₹523.76 यानी कि ₹524 जो फ़ीस सबमिट हो रही है ई-प्रवेश के माध्यम से, ये केवल रेगुलर स्टूडेंट की हो रही है, ना कि प्राइवेट स्टूडेंट की हो रही है। तो रेगुलर स्टूडेंट को यहाँ पर ही फीस जमा करना है, प्राइवेट स्टूडेंट को फीस जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं होगी। इनके डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म जब परीक्षा फॉर्म आते हैं, केवल परीक्षा फॉर्म जमा होंगे। जिस तरह से आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर का भरा हुआ, या फिर आपने सेकंड ईयर का भरा होगा, या आपने थर्ड ईयर का भरा होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अब होने वाला है 2025-26 सेशन में। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके उतना, जिससे सभी छात्रों के डाउट है वो क्लियर हो सकेंगे। तो वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।